फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये पैटर्न हमको प्रिंट करना है। तो हम आई और जे का वो कॉम्बिनेशन लिख लिया जहाँ पे पैटर्न है, और जहाँ पे कि आई और जे का बेसिकली हम वहाँ लिख वो पैटर्न लिखे, वो कॉम्बिनेशन लिखे जहाँ पे सिर्फ हमको स्टार गिवन है। ठीक है, तो आई का वैल्यू 1 है, मतलब रो का वैल्यू 1 है तो जे का वैल्यू 1 है, उस प्लेस पे स्टार है। रो का वैल्यू 2 है तो जे के किस किस वैल्यू पे स्टार है, 1 और 2 पे। रो का वैल्यू 3 है तो जे के किस किस वैल्यू पे स्टार है, 1 2 3 पे। उसके बाद रिड्यूस फॉर्म है, तो इसका लॉजिक हम बाद में बनाएंगे। अभी पहले जो स्टार्टिंग का है उसका लॉजिक बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आई। ठीक है, क्योंकि जे शुड बी लेस देन आई इसलिए हम लिख दिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, जे शुड बी लेस देन 1, जे शुड बी लेस देन 2, जे शुड बी लेस देन 3। तो 1 2 3 किस पे डिपेंडेंट है, 1 2 3 डिपेंडेंट है हमारे आई पे। ठीक है, इसीलिए हम ये कंडीशन लिख दी है, जे लेस देन इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब इसको हम कोड कर लेते हैं। तो रो कितना है, 3 रो है, 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो लूप हम चलाते हैं, फॉर int I assign 1, I should be less than equals to n I प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है। ठीक, फॉर इंट जे असाइन 1, जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n जे प्लस प्लस। और एक कंडीशन लिखा लगा दी है, जब तक जे लेस देन इक्वल्स टू आई है ना, तब तक हमको कुछ नहीं करना है, हमको प्रिंट पैटर्न को करना है प्रिंट। हम पैटर्न को प्रिंट अभी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको मॉडिफाई करके कुछ चेंजेस कर देंगे। हमको पैटर्न नहीं चाहिए। ठीक, कहीं पे पैटर्न चाहिए, कहीं पे स्पेस चाहिए। ठीक, तो इफ एल्स लगा दिए। अब हम तो इतने कोड से ये पैटर्न हमारा प्रिंट हो जाएगा, कंफर्म है। ठीक, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, इसको हम फिर से कंसिडर कर लेते हैं। आई का वैल्यू फर्स्ट रो है या सेकेंड रो है। ठीक है, तो आई का वैल्यू 1 है तो उसमें जे के किस जे का क्या वैल्यू है जहाँ पे रो ये व्हाट आई से स्टार है 1 और 2 पे। उसी तरह आई का वैल्यू अब 1 नहीं होके अब क्या है, अब 2 है। ठीक, कॉलम का वैल्यू 1 है। ठीक, अब हम कंडीशन लिखते हैं, जे शुड बी लेस देन 2, जे लेस देन इक्वल्स टू 1। अब हमको 2 और 1 फाइंड आउट करना है, तो कैसे होगा, अगर हम व्हाट आई से अगर हम 1 नहीं 3 माइनस 1, हाँ 3 माइनस आई लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, फिर बाद में इसको हम जनरलाइज भी बनाएंगे। ठीक, इसके बाद एक और लूप हम चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 1, आई शुड बी लेस देन n। हमको कब तक चलाना है, रो का वैल्यू 3 है, लेकिन हमको कब तक चलाना है, 2 ही टर्म्स ना, इसीलिए हम लिखे आई शुड बी लेस देन n, फिर आई प्लस प्लस। इस लूप के अंदर एक और लूप है हमारा, फॉर लूप, फॉर इंट जे असाइन 1। इसमें भी हमको कब तक चलाना है, n से छोटे बार तक, एक छोटे तक चलाना है। और अब कंडीशन लगाते हैं, अगर जे लेस देन इक्वल्स टू क्या, n माइनस आई। अगर ये कंडीशन है तो उस केस में हम क्या प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ स्टार एल्स में प्रिंट एफ में हम क्या कर देंगे, स्पेस प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन कल्प में बैक स्लैश n लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा कोड बिल्कुल जनरलाइज हो गया। आइए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए रन करके इसका आउटपुट इसको देखते हैं। फिर इसमें हम कुछ चेंजेस करें, हमको पैटर्न नहीं प्रिंट करना है। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ रो 5। ठीक, तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक,
अगर गेट सी एच फंक्शन यहाँ पे हम यूज करें ना, जी टी, तो स्क्रीन होल्ड करके रखेगा कब तक, जब तक हम कोई कीबोर्ड से एक बटन प्रेस नहीं करें। ये फंक्शन का रिटर्न, ये फंक्शन किस टाइप का है, वाइड, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक, अब रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ रो 5। ठीक, तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन अब हमको क्या प्रिंट करना है, हमको हमको प्रिंट करना है, व्हाट आई विल प्रिंट हियर इज के हमको अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है, तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट के असाइन 64। ठीक, जब भी ये इफ कंडीशन हमारा ये पहला ऊपर वाला लूप चले ना, तो क्या हो जाए के में के असाइन के प्लस आई। ठीक, के असाइन 64 हमेशा स्टार्टिंग में हो जाए, ये हो जाए परसेंटेज डी के। ठीक है, तो देखिए कुछ चेंजेज आएगा। द वैल्यू ऑफ रो 5, तो 65 66। अच्छा, हमको कैरेक्टर प्रिंट करना है। ठीक है, हमको वैल्यू नहीं प्रिंट करना है, इसीलिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डेसिमल को हटा के कैरेक्टर लिख देंगे, हो गया हमारा काम। तो एंटर द वैल्यू ऑफ रो 5, तो क्या आ गया, ए बी सी डी ई। ठीक है, अगर व्हाट आई से, अगर हमको ए बी उसके बाद फिर इंक्रीमेंट कराना है, ए बी फिर सी हो जाए, ठीक, तो उस केस में हम बस के प्लस प्लस कर देंगे। इंटर द वैल्यू ऑफ रो 5, तो क्या प्रिंट हुआ, ए बी सी डी एफ जी एच आई ए बी। ठीक है, जी एच आई, ओके। या फिर हम अगर चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 65 65 के करस्पॉन्डिंग ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ए, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा स्टार है ना, इसको भी रिप्लेस करके हमको प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पर हमको क्या प्रिंट कर देना है, यहाँ पर फिर स्टार्टिंग से ए ही प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कोड लिखेंगे, ठीक है, जब भी स्टार्टिंग हो तो के वेरिएबल जो हम वहाँ पे क्रिएट किए थे उसमें फिर से हम इनिशियलाइजेशन कर देते हैं 64 एंड देन परसेंटेज डी, ठीक, के प्लस प्लस 65। हो गया हमारा कोड कंप्लीट। अब आइए इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक, एंटर द वैल्यू ऑफ रो इज नथिंग बट 10। ठीक, तो देख लीजिए, ओके। फिर अगेन सेम एरर, क्या एरर है भाई, एरर है नथिंग बट, हमको परसेंटेज डी नहीं परसेंटेज सी प्रिंट करना है। अब रन करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ रो 10। ठीक, तो देखिए हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है, जो हम चार अचीव कर रहे थे हमारा आउटपुट वही है। ठीक है, स्टार्टिंग हर रो का स्टार्टिंग ए से हो रहा है, उसका इंक्रीमेंट होते जा रहा है। तो ये व्हाट आई से, अगर इसको हम x बनाना चाहेंगे तो क्या बना सकते हैं, जैसा अगले वीडियो में इस चीज को हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप भी एक्सपेरिमेंट करते रहिए, ऐसा पैटर्न प्रिंट आपको बहुत एग्जांपल मिल जाएगा।
अब कोड खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, कोड कहीं से कॉपी पेस्ट मत कीजिए, कोड खुद का बनाइए। तो इससे आप ज़्यादा सीखोगे कि आपका लूप कब क्या टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर इस चीज को बड़ा से एक बार और रन करते हैं, गेट सीएस में कुछ एरर आ रहा है, हटाते हैं इसको, वार्निंग है वो। फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, इसका रिटर्न टाइप है रिटर्न 0। ठीक, अब वो वार्निंग चला जाएगा ना। एंटर द वैल्यू ऑफ रो, कुछ नहीं 4 देते हैं। ठीक, तो ए बी सी डी, ए बी सी, तो बिल्कुल सही हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा दिमाग या फिर लॉजिक का नीड नहीं है। ठीक है, अब हमको अगर मान लीजिए और इसे अगर प्रिंट कराना रहता कैपिटल, अगर प्रिंट कराना रहता हमको कैपिटल ए बी सी, तो क्या होता, स्काई कोड 97 होता है कैपिटल ए का। ठीक, अच्छा एरर आ जाएगा, रुको, यहाँ पर हमको फिर से असाइन क्या करना होगा, 97। ठीक, अब आइए इसको रन करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ रो, तो स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए का तो स्काई कोड 65 होता है, स्मॉल का स्मॉल ए बी सी का स्काई कोड स्टार्ट होता है 97 से। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है, पैटर्न प्रिंट कर लिए, इसमें अल्फ़ाबेट प्रिंट कर दिए। अगर हम कुछ और इस जगह पे प्रिंट कराना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसका स्केलेटन बना लिए हैं, कैसे हमारा लूप चलेगा, कैसे क्या होगा, ये जनरलाइज्ड भी है। हम देख लिए कोड, हमारा पैटर्न बहुत अच्छे से प्रिंट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में एक और पैटर्न प्रिंट करेंगे, लेकिन इससे थोड़ा एडवांस, इसमें और इससे दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगे, क्योंकि हमको अपने ब्रेन का प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से क्या होता है, हमारा ब्रेन को एक्सरसाइज मिलता है, बराबर टास्क को वो इजीली सॉल्व कर पाता है, कैपेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, तो उम्मीद कर, अगर आपको इस वीडियो को समझने में कहीं भी प्रॉब्लम आई, आप कमेंट कीजिए, मैं इस आपको वो चीज़ फिर से बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।